ये कहानी सुनकर आपका भगवान पर भरोसा और बढ़ जाएगा। नीम करौली बाबा ने आधी दाढ़ी में ऐसा चमत्कार किया कि एक बिछड़ा बेटा अगले ही दिन घर लौट आया। ये बात है उन दिनों की जब बाबा बहुत सादगी से गांव में रहा करते थे। जब भी उनकी दाढ़ी ज्यादा बढ़ जाती, वह पास की एक छोटी सी नाई की दुकान पर दाढ़ी बनवाने चले जाते थे। एक दिन बाबा दुकान पर पहुंचे, लेकिन नाई बहुत परेशान था, आंखें भरी हुई, चेहरा उदास। बाबा ने पूछा, प्यार से, क्या हुआ बेटा? नाई रोते हुए बोला, महाराज जी, मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया है, कई दिनों से लापता है, बहुत ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। बाबा मुस्कुराए और धीरे से बोले, चिंता मत करो, वह जल्दी वापस आ जाएगा। फिर बाबा दाढ़ी बनवाने बैठे। आधी दाढ़ी ही बनी थी कि बाबा अचानक उठे और बिना कुछ कहे बाहर चले गए। नाई समझ ही नहीं पाया ये क्या हुआ। थोड़ी देर बाद बाबा वापस आए और चुपचाप दाढ़ी पूरी बनवा ली, बिना कुछ कहे चले गए। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। नाई ने दरवाजा खोला तो सामने वो क्या देखता है, उसका बेटा खड़ा था। वह दौड़कर उसके गले लगा। नाई ने पूछा, तू आया कैसे था? लड़के ने कहा, कल एक साधु मिले थे और उनकी दाढ़ी आधी बनी हुई थी, उन्होंने टिकट के पैसे दिए और कहा तुरंत घर जाओ। इतना सुनते ही नाई समझ गया वह साधु कोई और नहीं, खुद बाबा थे। वो तुरंत बाबा के पास गया, रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। बाबा ने उसके बेटे को गले लगाया और हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। ऐसा लगा जैसे खुद भगवान ने चमत्कार कर दिया हो। जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है, वहाँ नीम करौली बाबा खुद मदद करने आ जाते हैं। जय बाबा नीम करौली महाराज की। बाबा की कृपा सब पर बरसती रहे। इस वक्त फेसबुक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। याहू और दूसरी बड़ी कंपनियां फेसबुक को खरीदना चाहती थीं और फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग फेसबुक को बेचने ही वाले थे। तभी उन्हें स्टीव जॉब्स ने कहा, तुम्हें एक बार भारत के उसी मंदिर में जाना चाहिए जहां मैं गया था। जिसके बाद मार्क जुकरबर्ग कैंची धाम आए और वहां कुछ समय बिताया। जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को बेचने का सवाल छोड़ दिया और आज फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। ठीक वैसे ही स्टीव जॉब्स, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी एप्पल के फाउंडर हैं, वो भी 1974 में नीम करौली बाबा से मिलने कैंची धाम आए थे। पर वहां उन्हें पता चला कि बाबा ने तो पिछले साल ही देह त्याग दी, परंतु फिर भी कैंची धाम की ऊर्जा ने उन्हें बदल दिया। ऐसी और भी कई मॉडर्न कहानियां हैं जो हमें कैंची धाम के चमत्कारों के बारे में बताती हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा चमत्कारी थे यहाँ के बाबा, यानी कि नीम करौली बाबा। उन्हें भक्त हनुमान जी का अवतार बताते हैं। माना जाता है उन्होंने 13 साल तक एक गुफा में तपस्या की और फिर उन्हें जो मिला वह चौंकाने वाला था, लेकिन उसकी बात हम आगे करेंगे। चलिए पहले आपको बाबा से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी बताता हूं। बात है 1971 की। तब बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई चल रही थी। उसी वक्त नीम करौली बाबा दिल्ली में बिरला मंदिर में ठहरे हुए थे। तभी एक बांग्लादेशी वहां पहुंचा। वह बाबा से कुछ पूछना चाहता था पर संकोच कर रहा था। तब बाबा ने उसके कहे बिना उसे देखा और कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा और तुम्हारा राजा बनेगा। यह सुनकर वह आदमी चौंक गया कि बाबा को उसके मन की बात कैसे पता चली। साथ ही वह यह भी सोचने लगा कि उसका भाई तो पाकिस्तान की जेल में बंद है और उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। उसके इतना सोचते ही बाबा ने कहा, अरे तुम अभी तक बैठे हो, जाओ और जाकर अपने भाई के आने की तैयारी करो। इतना कहते ही वह आदमी वहां से चले गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह आदमी कौन था जिसका भाई पाकिस्तान की जेल में बंद था? तो मित्रों, वह आदमी था बांग्लादेश का पहला राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान, और जो बाबा से मिलने आया था वह था शेख मुजीबुर रहमान का छोटा भाई। यह किस्सा हमें बताता है कि बाबा त्रिकालदर्शी थे, यानी भूतकाल और भविष्यकाल दोनों देख सकते थे। परंतु उनकी कहानियां यहीं समाप्त नहीं होती। माना जाता है कि वे एक ही समय पर दो स्थानों पर मौजूद रह सकते थे, साथ ही वे मन पढ़ सकते थे। आखिर वे ऐसा कैसे करते थे और कैसे हुई कैंची धाम की स्थापना? और आप भी जानकर चौंक जाएंगे कि किस चमत्कारी ढंग से बाबा ने हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया।